जय हिंद फ्यूचर कमांडोज। कैसे हो आप सब? आप लोगों ने कभी सोचा है कि भैया ने 2 वीडियो पढ़ाई और 2 से भैया ने 50 क्वेश्चन करने का तरीका और ये समझा दिया कि आप किस तरीके से 50 क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। जीएस में मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई। मैंने आपको कहा कि भाई कालीबंगन में याद रखना, कालीबंगन अर्ली वाला सिस्टम याद रखना, मैच्योर में मत जाना उसमें। मैंने आपको सब कुछ समझाया था, ट्रिक से सब कुछ याद भी कराया। बट आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मेरी 2 वीडियो करने के बाद आप 50 क्वेश्चन कर सकते हो। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो, कि आप लोगों को यही नहीं पता कि पढ़ना क्या होता है। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोग ना एक लूप में फंसे हुए हो। एक लूप है, आप उस लूप में फंसे हुए हो, उस लूप से कैसे निकलना है। अगर आप ध्यान से इस 6-7 मिनट की वीडियो को देखोगे तो आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आप लोगों को उस लूप से कैसे निकलना है। आपको लास्ट तक ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपने आज तक क्या क्या गलतियां करी हैं और वो किस तरीके से आपको इम्प्रूव करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझो इस बात को। इट इज़ ईजियर टू हिट ए स्टोन ऑन ए माउंटेन देन टू स्ट्राइक वन स्टोन परफेक्टली अगेंस्ट अनदर। एक पहाड़ पे अगर आप एक पत्थर को एम करोगे ना कि यार यहाँ पहाड़ पे पत्थर मारना है, तो बहुत इजीली आप हिट कर सकते हो। बट मैं कहूँ कि ये पत्थर है और इस पत्थर को आपको हिट करना है, तो भाई वो टास्क टफ हो जाएगा। सेम चीज़ है, 2 वीडियो 1 घंटे की पढ़कर 50 क्वेश्चन करना और यहाँ मैराथन करोगे 10-10 घंटे की, तब जाके 50 क्वेश्चन होंगे। तो ये कैटेगरी आपको बतानी कि आप कौन सी कैटेगरी वाले हो। आप मैराथन कैटेगरी वाले हो या आप रिकमेंडेड भैया कैटेगरी वाले हो। ठीक है, ध्यान से सुनो इन सारी चीज़ों को। भाई मैंने आपको 30 मिनट में मैंने आपको देखो S1 S6 समझाया था ना। देखो मैं यहाँ कोई प्रूफ देने नहीं आया हूँ किसी को। जिसको अच्छा लगता है वही इस बात को सुनो, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये है कि हम तो मैराथन ही पढ़ेंगे, हमको तो वहीं से समझ में आता है। तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे वीडियो को बंद करके जा सकते हो। मैंने आपको L की पावर 4 सिखाया था कि L की पावर 4 से आप बहुत इजीली S1 S6 कंप्लीट कर सकते हो। आपको L4 जिसको नहीं पता ना, वो नीचे जाके लिंक्स में देखना, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको L4 समझाया था जो मैंने। भाई कोई नहीं बताएगा, ना कोई L4 बताएगा, ना कोई L की पावर 3 बताएगा। इंग्लिश के सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, ठीक है, सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक से। कभी आपने सोचा कि भाई दूसरे कोचिंग वालों के देखोगे 3-3 4-4 महीने के कोर्स चल रहे हैं, भाई मात्र 2 वीडियो से जिस बच्चे ने एग्जाम से 40 मिनट पहले भी देख ली ना भाई, उसके अभी एग्जाम क्लियर हो रहा है। कभी आपने सोचा कि भाई मैंने एक ही दिन पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ाई? भाई 7 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, इतना तो समझ में आ जाता है कि भाई क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 वीडियो से 50 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात होती है। ये प्रूफ देख लो आप लोग। ये देखो, ये आपके सारे ये जो नाउन वाउन के जितने क्वेश्चन आए थे, नाउन एडजेक्टिव, कितना इजीली सब कुछ याद कराया था मैंने आप लोग को। अगर आप इसको फॉलो कर लेते, क्या बताया था जिसके लास्ट में ये आ रहा हो, शिप, एज, ठीक है, मेंट, नेस, इटी, सन, एलिज्म, ये सब कितना याद कराया था। एडजेक्टिव, फुल, ऑल, ये ऑल, अस, सब कुछ एकदम, हर चीज़ एकदम स्पून फीडिंग की तरह याद कराया था। हर सब कुछ बताया कि भाई आईएनजी, जहाँ एनजी लगा हुआ दिख जाए वो या तो जिरेंड होगा या पार्टिसिपल होगा, तो जिरेंड को हमेशा नाउन बोला जाएगा। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, सब कुछ कितना अच्छे से चार्ट बना के समझाया। कुछ बाहर आया इससे? एडजेक्टिव, डिटरमाइनर पूरा समझाया, सारे कंफ्यूजिंग वर्ड कराए, एल की पावर 3 समझाया, एल की पावर 4 समझाया। भाई अगर तुमने सच में ना डेडिकेशन से कोशिश पढ़ी हो तो एग्ज़ाम क्लियर करना इतना टफ नहीं होता है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और समझाता हूँ तुम लोग को मैं। और जिस भी किसी बच्चे ने ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करी है, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता ना, तब भी आपने आंसर निकाल लिया होगा। ये देखो सिद्धार्थ जी क्या बोल रहे हैं, भाई साहब जो आज मैं आपकी ट्रिक यूज करके आया हूं हिस्ट्री में, ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन गॉट राइट। भाई समझो बात को, एग्जामिनेशन में वो ही एग्जाम क्लियर करता है जिसका थोड़ा दिमाग चलता है। ठीक है भाई, शूज फॉर्मूला बताया था आपको, शूज फॉर्मूला ही नहीं पता होगा। शूज फॉर्मूले से बच्चों ने एग्जाम निकाल दिया। सारा खेल होता है कि आप प्रेशर में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, P=P, समझो बात को। ये सब बच्चों के कमेंट्स हैं। अब मुझे इतना वो नहीं है कि मैं आपको हर एक कमेंट्स पढ़ के बताऊं, बट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप इस फर्क को करना जानो कि भाई कौन पढ़ा रहा है और कौन मजे ले रहा है। ठीक है, ये देखो मैंने आपको पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन एक चार्ट में समझाया। भाई 2 क्वेश्चन एग्जाम में आए। मैंने आपसे कहा था कि भाई याद करके रखना, एनसीईआरटी ही पढ़ो। एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है, बेसिक किताब होती है। मैंने आपको कितना इजीली चीजें समझाई, एक एक मैप में मैंने आपसे बहुत कहा था। मैंने आपको कहा था भाई याद कर लो इस चीज को, बहुत एकदम फोकस करके बताया था। भाई कालीबंगन अर्ली साफ बताया था एकदम कि भाई ये एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, पहले भी आया है। बट जिसने पढ़ा उसने कर लिया, जिसने नहीं पढ़ा उससे नहीं हुआ। यहां देखो इस सेंटेंस में देखो तुम, सीधा क्वेश्चन है भैया, एनडीए 2023 का क्वेश्चन है, सेकंड का। क्या
दिस इज एविडेंस ऑफ प्लोड फिलेट कालीबंगन एसोसिएटेड विद द मैच्योर फेज। भाई ये गलत है, अर्ली है, तो सिर्फ यहाँ पे 2 गलत है, तो 1 एंड 3। अगर आपने मेरे से ये वाली वीडियो पढ़ी होती तो आप इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करते। सिंपल सिंपल क्वेश्चन गलत कर रखे हैं यार, ठीक है बच्चों ने। या जब रियलिटी नहीं पता होगी ना तभी आप लोग ऐसा करोगे। ये जो मैंने ट्रिक्स बताई थी भाई, नाउन वाली ट्रिक, ये सब बताया था मैंने, हाइफन वाला, यार आप लोग यूज करा ही नहीं आप लोगों ने वो सब चीज। जिसने यूज करा उसके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं। नेक्स्ट देखो, अब इंग्लिश पे देख लो। मैंने आपको एक कंफ्यूजिंग वर्ड्स कितने करवाए, 101 कराए, ठीक है। ये सारे के सारे उसमें से आए। अगर आप इसको पढ़कर चले जाते, ठीक है, तो आपकी ना आंखें खुल जाती वहां पे कि यार सर ने सब कुछ याद करा रखा है। मगर नहीं, आपको तो मैराथन पढ़नी है, आपको तो वो पढ़ना है कि भाई कि 50 घंटे पढ़ो तब जाके तुम्हारा सिलेक्शन होगा। थोड़ा सा ना दिमाग से अगर चीज़ों को समझोगे तो कभी भी ना गलती नहीं होगी। गलती तभी होती है इंसान से जब वो कभी भी किसी से फोकस करके ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है। ये सब पढ़ते ना तो सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते। मैंने ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताई थी कि अगर आपने सच में रिलीजियसली फॉलो करा होता तो भाई कभी भी दिक्कत नहीं होती आपको। सब कुछ ट्रिक के साथ याद कराया था यार, सब कुछ, सब वही आया जो मैंने पढ़ाया। करंट अफेयर देख लो, मैंने इंडियन एयरफोर्स की सारी न्यूज़ एक साथ, आर्मी की सारी एक साथ। भाई अगर एक साथ पढ़ोगे तभी तो वो रिटेन कर पाओगे। मैराथन में कोई रिटेन होगा, रिकॉल कैसे करोगे यार एग्जाम में। सारी डीआरडीओ की एक साथ। ये देखो, ये मैंने इंडियन नेवी की बताई थी। भाई मैंने सब कुछ यहाँ याद करा दिया था तुम लोग को कि वाघ शीर, ये सब कुछ अगर तुम्हें पता होता कितना ईजी था करंट अफेयर वाला क्वेश्चन, बहुत ईजी था यार। बट वो ये जब पढ़ोगे नहीं ढंग से तो कैसे एग्जाम निकलेगा। इंडियन कोस्ट गार्ड की एक साथ मैंने बताया था। इंडियन कोस्ट गार्ड का सारा सिस्टम जो है यहाँ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से हो रहा है। अगर आपको ये पॉइंट ही क्लियर नहीं है तो कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आप लोगों के। सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैंने आपको कितने याद कराए, ठीक है। एक वो स्किन वाला जो इडियम आया, सब कुछ पढ़ा रखा था। काश आप लोग मेरी उन 8-9 वीडियो को देख लेते तो आप ये समझ जाते कि यार क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। सब कुछ ट्रिक से याद कराया। ये आपका फॉरेन वर्ड आया, ये फॉक्स पास क्या आया था एक, है ना भाई, सब पढ़ा रखा था। फ्रेंच वर्ड में दूसरा ही वर्ड जो था ना, मैंने आपको फॉक्स पास पढ़ाया था। ये देखो, अब आपकी आंखें खुलेंगी कि हाँ सर याद है डेजावू डेजाचू, उसका फॉक्स पास आया था। फॉक्स पास आएगा तो क्या हो जाएगा, सोशल ब्लंडर हो जाएगा। सब कुछ याद कराया था यार, सब कुछ याद कराया था। बट वो ये ना, ये सब याद करता, आयला काटे याद कराया था। क्रीम दाली क्रीम, ये अब नहीं आया तो कभी बाद में आएगा। भाई एक्सपीरियंस बोलता है भाई, ये नहीं बोलता कि तुम। एक चीज बताओ, तुम अगर ये वीडियो देखोगे 500 करंट अफेयर, एक दिन मुझे एक चीज बताओ भाई, 500 करंट अफेयर की तुम मैराथन देखोगे भाई, एक दिन में 365, एक साल में 365 दिन होते हैं भाई। एक दिन की एक ही न्यूज तो होगी इंपॉर्टेंट, तो भाई 365 ही करा देते, कम से कम इंपॉर्टेंट कराना था। तो 500 करा रहे हो भाई, आएगा इसमें से 500 में से। तुम लोग को यही नहीं पता कि यार कौन तुम्हारा पागल बना रहा है और कौन तुम्हें पढ़ा रहा है। जिस दिन तुम इस चीज को रियलाइज कर गए ना कि तुम सही और गलत में अगर डिफ्रेंशिएट करना जान गए तो कभी भी ना मार नहीं खाओगे। आप लोग को कंफ्यूजिंग वर्ड्स के लिए एल क्यूब की ट्रिक बताई थी। आपको मैंने S1 S6 के लिए L4 बताया। भाई L4 से आपके सारे S1 S6 सॉल्व हो रहे हैं। सोच के देखो, 2 या 3 वीडियो से जीएस में जितना पढ़ाया, साइंस जितनी पढ़ाई भाई सारी की सारी आई। बट इससे क्या फायदा होगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं अब आपको एक चीज समझाऊंगा, उसे बहुत ध्यान से बैठ के सुनना, तभी आप लोग के वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। याद रखना, जो अब इस वीडियो को देख रहा है ना उसको रियलिटी समझ में आएगी। अब देखो, एक जो मैच्योर इंसान होता है ना, मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट। ध्यान से सुनो इस चीज को। अगर तुमने ये बात समझ ली ना तो कभी भी जिंदगी में मार नहीं खाओगे, कभी भी। एक जो मैच्योर इंसान होता है ना वो कभी डबल फ्रंट पे लड़ाई नहीं करता। अब जो मुझे सुनने में मिल रहा है भाई, आप लोग सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, एफकेट की तैयारी कर रहे हो, अब आप लोग एग्जाम दे रहे हो आईबी का, वेरी गुड। आप एग्जाम दे रहे हो सीजीएल का, आप एग्जाम दे रहे हो सीडीएस का, आप एग्जाम दे रहे हो बैंक का, स्टेट पीसीएस का, सारे दुनिया भर के एग्जाम आप दे रहे हो। हर सारे एग्जाम आप ही के ठेके में, आप ही को देना है सारे एग्जाम, ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आप इस लूप में फंस गए, अब आपकी पढ़ाई जब तक आईबी का एग्जाम कंप्लीट नहीं होगा, आप ना तो एसएसबी की तैयारी कर सकते, ना आप आगे सीडीएस की तैयारी कर सकते, ना सीपीएफ की तैयारी कर सकते। अगर आप सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो, 1 महीना ये चलते हैं एग्जाम ना, फिर आप 1 महीना इसकी पढ़ाई करते रहोगे, फिर आप बैंक के एग्जाम तो साल मतलब पूरे साल ही चल रहे हैं, यहाँ आप ये तैयारी करते रहोगे। जब तक आप एक एग्जाम पे टारगेट नहीं करोगे, आपका क्या किसी का भी एग्जाम निकल नहीं सकता, कोई नहीं निकाल सकता। अगर ये सोचे ना कि मैं सारे एग्जाम टारगेट करके निकाल दूं तो वो पॉसिबल नहीं है। अब इससे दिक्कत क्या होती है वो सुनो ध्यान से। इन चीज़ों से दिक्कत क्या होती है, जब आप इस लूप में फंसोगे ना, इस लूप में फंसने के बाद क्या हो रहा है, जब आपके जो बिग गोल्स हैं, व्हेन यू हैव द बिग गोल्स, तो वो जो बिग गोल्स हैं ना,
ये लूप में फंसने के बाद आपकी एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है। ध्यान से सुनना कैसे कम होती है। मैं आपको एक चार्ट बना के बताता हूँ उसको, तब आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। समझो, ये एक नदी बह रही है, ठीक है, एक नदी है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी है। अब जब ये नदी बह रही है ना, अब हमने क्या करा, इस नदी में से हमने नदी में से नाले निकाल दिए। देखो, एक नाला ये निकल गया, एक नाला ये निकल गया, ठीक है, एक ये नहर निकल गई। तो आपको पता है जो इसका फ्लो है ना, इसका फ्लो वो धीरे हो जाएगा। तो जैसे ही उसका फ्लो धीरे होगा तो क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, पानी भी कम हो गया। मतलब कि ऐसे ही आपकी लाइफ है, आप ये एग्ज़ाम भी दे रहे हो, ये एग्ज़ाम भी दे रहे हो, ये भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो यार आप अपनी एनर्जी को जो है वो डिविएट कर रहे हो। जब आपकी एनर्जी डिविएट होगी ना, तो आपकी एफिशिएंसी जो है ना वो सीधी आधी हो जाएगी, और आधी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाता इंसान। याद रखना, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना प्रिपरेशन क्या होती है, प्रिपरेशन एक साधना है। क्या है, एक साधना होती है जिसमें जीरो डिस्टरबेंस चाहिए, जीरो जीरो डिस्टरबेंस चाहिए, उसमें जीरो नॉनसेंस चाहिए। ठीक है, आपको मैं एक चीज बताऊं, सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, तभी समझ में आएंगी। आपको ना यही नहीं पता कि कौन सही चीजें बताएगा कौन गलत बताएगा। आपको बस ये पता है कि हमको इस दुनिया में जो एग्जाम आ रहे हैं वो एग्जाम हम देंगे। यार थोड़ा सा अपने आप को ना कंसाइज करो, बहुत ध्यान से इस बात को सुनना जो मैं बताऊंगा अब तुमको। ध्यान से सुनना, जंग में जाने वाले घोड़े बारातों में नहीं जाया करते। अब एक चीज बताओ, तुमने अपनी लाइफ में, अगर पहले ये देखो, अफेयर, शादी, रिश्तेदारी, ठीक है, ये जो सब है ना, पता है किसकी होती हैं, ताकतवर इंसान के। ताकतवर कैसे, ताकतवर ऐसे जिसके इंसान के पास जो फाइनेंशियली स्टेबल है, ठीक है, वो ताकतवर माना जाएगा। उसी के अफेयर्स होते हैं, उसी की शादियां होती हैं और उसी की रिश्तेदारी होती है। नहीं तो कोई रिश्तेदार आपको पूछेगा भी नहीं अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो। और आप इस तरीके से अगर भटके रहोगे ना तो कुछ नहीं होगा लाइफ में। अगर आपके पास ताकत नहीं है ना, ताकत नहीं है फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, तो याद रखना, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ना 6,000 रुपये का नकली जो दिल खरीद के देते हो ना वैलेंटाइन डे पे, वो नहीं दे पाओगे। आज की डेट में चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। मेरी बातें थोड़ी आपको अटपटी लग रही होंगी, सर ये क्या बता रहे हो। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना, आइसोलेट योर सेल्फ, अपने आप को आइसोलेट करो। आपको पता है अमेरिका 1787 से लेके 1850 तक आइसोलेट रहा, तब जाकर वो एक सुपर पावर बना है। कुछ सीखो, कंट्रीज से सीखो, अप्लाई करो अपनी लाइफ में। थोड़ा बहुत अपने आप को ऐसा करो कि भाई ऐसा नहीं है कि आप हर शादी में जा रहे हो, हर फंक्शन में जा रहे हो। जाना चाहिए भाई, 1 साल दो अपने आप को, 1 साल दो, सब अपना टारगेट अचीव करो और कहीं भी जाओ, मज़े करो उसके बाद, बट 1 साल अपनी लाइफ में लगाओ। ठीक है, ध्यान से सुनो इन बातों को, समझो। जब मैं आपको एसएसबी के लिए चीज़ें सिखाऊंगा ना, तो ये तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं सिखाता हूँ एसएसबी में, क्योंकि आपको यही नहीं पता यार कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है। तो जब मैं अभी आपको एसएसबी के लिए तैयारी शुरू करवाऊंगा तो याद रखना, आपके ना धागे खोल दूंगा सारे दिमाग के कि यार क्या क्या दिक्कत थी, क्या क्या आप लोगों ने लाइफ में फेस करा, सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, और जो जिन जिन लोगों को मुझसे पढ़कर फ़ायदा हुआ है थोड़ा बहुत भी, वो कमेंट करके बताना कि भाई सच में सर आपका पढ़ाया हुआ कुछ आया या आपके कॉन्सेप्ट कुछ काम आए। ठीक है, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।